ये कहानी है उस राजा की जिसने जीतकर भी सब कुछ हार दिया और हारकर अमर बन गया। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र और एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा थे। वे केवल बलवान ही नहीं बल्कि दानवीर, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी कीर्ति और शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। उन्होंने एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। उसी समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ कर रहे थे और दान देने में लीन थे। जैसे ही वामन देव वहां पहुंचे, उनकी दिव्य आभा देखकर राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और विनम्रता से उनसे कुछ मांगने को कहा। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को दान देने से मना किया, लेकिन राजा बलि ने दृढ़ स्वर में कहा कि यदि स्वयं भगवान उनके द्वार पर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसके बाद वामन देव ने केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने जैसे ही संकल्प लिया, उसी क्षण वामन देव का स्वरूप विशाल होने लगा। उनका रूप इतना विराट हो गया कि पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग और संपूर्ण आकाश को ढक लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कहीं भी स्थान नहीं बचा। भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? ये सुनकर राजा बलि समझ गए कि यह उनके अहंकार की परीक्षा है। उन्होंने बिना किसी भय के अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु राजा बलि की इस अद्भुत भक्ति, सत्यनिष्ठा और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे बलि सुतल लोक यानी पाताल लोक में चले गए। लेकिन यह कोई दंड नहीं था, बल्कि भगवान की विशेष कृपा थी। भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे पाताल लोक के राजा बने रहेंगे और अगले मनवंतर में स्वयं इंद्र पद को प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं राजा बलि के महल का द्वारपाल बनना स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति, वैभव और साम्राज्य से बढ़कर अहंकार का त्याग और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्ची विजय है। जो व्यक्ति विनम्रता और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में महान बनता है। क्या आपने कभी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जिसने सब कुछ होते हुए भी अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया? राजा बलि और वामन अवतार की ये अद्भुत कथा आपके मन को छू लेगी। अगर आपको ऐसी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है जीवन का सत्य।